नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर जय मदान और आपका स्वागत है हमारे शो आपका लक मीटर में। आपका लक मीटर में नवरात्रा स्पेशल चल रहा है और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर कर रहे हैं ताकि लोगों का भी फायदा हो। आज नवरात्रे पर मैं आपको बताऊंगी कि माँ महागौरी की पूजा कैसे करें। इसके साथ साथ आपके घर में पैसे वाले पौधे के बारे में भी बताऊंगी। कौन सा है वो पौधा, ये तो आपको शो के बीच में पता चलेगा, तो देखिए और अपने घर में पैसे वाले पौधे को जरूर लगाइए। चलिए अब शो की शुरुआत करते हैं। मेष राशि के लोग, आज नए काम की शुरुआत में आपको तुरंत फायदा नजर आएगा, जिसके द्वारा समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ सकती है और आर्थिक फायदा होने के कारण आप घर से संबंधित किसी बड़ी खरीदारी की सोच विचार भी कर पाएंगे। बिजनेस से जुड़े युवाओं के दिन सफलता प्रदान करेंगे। पार्टनर के साथ प्यार से डील करें। लकी कलर फॉर यू इज मरून। लकी नंबर फॉर यू इज नंबर 1। लक आपका साथ दे रहा है 87%। वृषभ राशि के लोग, आज आपको अपनी सोच विचारों में बदलाव नजर आएगा, जिसके कारण आप दूसरों की परिस्थितियों को भी ठीक से समझकर ठीक कर पाएंगे। अपने निर्णय से रिश्तों में संतुलन बनाए रखने की कोशिश करेंगे। आपकी उम्र से छोटे व्यक्ति आपके मार्गदर्शन कर सकते हैं। फूड इंडस्ट्री या अनाज से जुड़े व्यापार में फायदा नजर आ रहा है। जिस व्यक्ति के साथ नए जान पहचान हुई है, ऐसे व्यक्ति के साथ बिजनेस का डिसीजन तुरंत नहीं लें, थोड़ा सोच समझ कर लें। लकी कलर फॉर यू इज येलो। लकी नंबर फॉर यू इज नंबर 4 और लक आपका साथ दे रहा है 70%। आइए मिथुन राशि के लोगों की बात करते हैं। कुछ काम और डिसीजंस आपके मन के खिलाफ होंगे, लेकिन इसके इम्पोर्टेंस को जानने की कोशिश करें। भले ही आपको फिलहाल परिवार में इंसानों का साथ ना मिल रहा हो, लेकिन वो आप कठिन परिस्थितियों में आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। काम के संबंधित बातों में हो रहे नुकसान का असर आपके विश्वास, आपके कॉन्फिडेंस पर पड़ेगा। ये समय ठीक नहीं है, इसीलिए होशियारी से काम करना होगा। लकी कलर फॉर यू इज ग्रीन। लकी नंबर फॉर यू इज नंबर 3। लक आपका साथ दे रहा है 56%। कर्क राशि के लोग, आपको अपने स्वभाव में बदलाव नजर आएगा। साथ ही परिस्थिति के लिए देखने का मतलब हर सिचुएशन को देखने का नया नजरिया भी प्राप्त होगा। इसके कारण जिन बातों को आप मानसिक तकलीफ आपको हो रही थी, जिन बातों को सोचते हुए, ऐसी बातों को जीवन से दूर, बहुत दूर करने के लिए ये समय संभव है। टू चेंज योर थिंकिंग पैटर्न। आपकी मेहनत का फल आपको जल्दी ही मिलेगा। फ्रेंड के द्वारा किसी व्यक्ति से की हुई पहचान में कहीं कोई अच्छा डीपर रिलेशनशिप बन सकता है। लकी कलर फॉर यू इज लाइक हाउ आई एम वेयरिंग, व्हाइट कलर। लकी नंबर फॉर यू इज नंबर 9 और लक आपका साथ दे रहा है 67%। सिंह राशि के लोग, खुद के जीवन से संबंधित यश और अपयश को गलत नजरिए से देख रहे हैं। इसकी वजह से आपको हुए अनुभव का उचित उपयोग कर पाना कठिन लग रहा है। लोगों की भावनाओं से ज्यादा अपनी भावनाओं को आपको आज इम्पोर्टेंस देना होगा। काम की जगह मिले हुए नए प्रोजेक्ट के कारण थोड़ा सा तनाव आ सकता है, कुछ डिलेज हो सकते हैं। लकी कलर फॉर यू टुडे इज रेड। लकी नंबर फॉर यू इज नंबर 7। लक आपका साथ दे रहा है 59%। कन्या राशि के लोग, परिवार के कुछ लोगों के साथ आपका दायरा बनाए रखने की आवश्यकता होगी। पैसों की मदद किसी को भी देने से पहले आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, सोच समझ कर देना होगा। फिलहाल की परिस्थिति में आपका कुछ नुकसान होने की आशंका है, इसीलिए किसी भी व्यक्ति पर तुरंत विश्वास ना करें। टेक्निकल फील्ड से जुड़े लोगों के करियर में मनचाहा बदलाव देखने को मिलेगा। लकी कलर फॉर यू इज अनियन पिंक। लकी नंबर फॉर यू इज नंबर 5। लक आपका साथ दे रहा है 71%। आज अपनी देखरेख में आप अपनी गुड क्वालिटीज की मदद से आप लोगों के जीवन के साथ जुड़ेंगे, मतलब उनको फायदा भी पहुंचाएंगे। आपसे जुड़े लोगों की मदद करके आप किसी सामाजिक काम का हिस्सा भी बनेंगे। हायर एजुकेशन से रिलेटेड लिया गया निर्णय फायदेमंद होगा। साथ ही आपके करियर में बदलाव लाने के लिए सहायक भी हो सकता है। शादी से जुड़े निर्णय में परिवार पर आपका साथ रहेगा, लेकिन शत्रुओं में वाद विवाद का सामना हो सकता है। लकी कलर फॉर यू इज पिंक। लकी नंबर फॉर यू इज नंबर 2। लक आपका साथ दे रहा है 65%। वृश्चिक राशि के लोग, आज आपको मिले जुले अनुभव और ज्ञान बांटने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब तक लोग आपसे खुद सहायता नहीं मांगते तब तक उनकी मदद करने से परहेज रखना होगा। बच्चों के करियर से संबंधित चिंता आपको महसूस होगी, लेकिन योग मार्गदर्शन प्राप्त होने के कारण आप उचित निर्णय तक पहुंच पाएंगे।
लकी कलर फॉर यू इज बीटिश, लकी नंबर फॉर यू इज 8, लक साथ दे रहा है 83%। धनु राशि के लोग, आज काम से संबंधित किसी भी तरीके का बदलाव लाना आपके लिए तकलीफ को आमंत्रण देना हो सकता है, इसीलिए जिस तरह काम चल रहा है उसे चलने दें। नई चीजें शामिल करने का मौका आपको जरूर मिलेगा। आज आपकी मुलाकात आपके एक्स से हो सकती है, लेकिन उस पर आप थोड़े हावी हो सकते हैं, और अगर वो हावी हो तो आज आप होने नहीं देंगे। लकी कलर फॉर यू इज लाइट ब्लू, लकी नंबर इज 9, लक साथ दे रहा है 63%। मकर राशि के लोग, आज परिवार की समस्या को सुलझाने के साथ पर्सनल लाइफ पर ध्यान देना आपके लिए जरूरी होगा। बिजनेस को लेकर ज्यादा टेंशन ना लें, आज का दिन उस लिहाजे से अच्छा है। विवाह के संबंधित निर्णय लेते समय व्यक्ति में पूरी जानकारी आपको इंसान को होनी चाहिए, मतलब जिससे भी आप काम करें उसकी पूरी जानकारी प्राप्त करें, फिर आगे बढ़ें। सेहत में पॉजिटिव चेंज देखने के लिए खान पान में भी बदलाव करना जरूरी है। लकी कलर फॉर यू इज सी ग्रीन, लकी नंबर इज नंबर 1, लक साथ दे रहा है 87%। कुंभ राशि के लोग, अपनी क्षमता से ज्यादा रिस्क लेना, आपके लक्ष्य को प्राप्त करना आपके लिए जरूरी है। शुरुआत में डर लगेगा, लेकिन आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। राइटिंग की फील्ड से जुड़े लोगों को कहीं ना कहीं आइडियाज या बेटर आइडियाज मिलने के चांसेस रहेंगे। लाइफ पार्टनर की निष्ठा पर प्रश्न ना उठाएं। लकी कलर फॉर यू इज ऑरेंज, लकी नंबर फॉर यू इज 6, लक साथ दे रहा है 80%। मीन राशि के लोग, आज लोगों को बदनाम करने की कोशिश आप कर सकते हैं, इसीलिए गलत लोगों की संगत से दूर रहें। जिन लोगों के कारण आपको पहले भी नुकसान का सामना करना पड़ा था, ऐसे लोगों को अपने जीवन का हिस्सा फिर से बनने से परहेज रखें। पैसों की लेन देन कागजी कार्रवाई के बिना करें। लकी कलर फॉर यू इज वाइन, लकी नंबर इज 4, लक साथ दे रहा है 66%। क्या आप दुश्मनों से परेशान हैं? अगर आपके शत्रु आपको परेशान करते हैं तो आप लाल कपड़े पहनकर लाल आसन पर बैठकर माँ काली के सामने दीपक जलाएं, गूगल की धुनी करें, माँ को प्रसाद में पेड़े और लौंग चढ़ाएं। इसके बाद ओम क्रीम कालिकाय नमः का 11 माला का जाप करें। दुश्मन से मुक्ति की प्रार्थना करें। 15 मिनट तक पानी नहीं छुएं और अर्चना लगातार 27 रातों तक करें। दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो एक मंत्र नोट कीजिए। ओम नमो काली कंकाली महाकाली मुख सुंदर जिवा वाली, 4 वीर भैरव 84, 4 बती पूजू पान ए मिठाई, अब बोलो काली की दुहाई। इस मंत्र को डेली 108 बार जाप करने से आर्थिक लाभ मिलता है। इससे पैसे के रिलेटेड परेशानियां भी दूर होती हैं। माँ काली की कृपा से सब काम संभव हो जाता है। 15 दिन में एक बार किसी भी ट्यूसडे या फ्राइडे को काली माँ को मीठा पान और मिठाई का भोग लगाते रहें। इससे आपको कभी भी पैसे की दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, मेहनत आपको ज़रूर करनी पड़ेगी। अगर आप मनचाहा पार्टनर चाहते हैं, किसी से प्यार करते हैं, उसी से शादी करनी है, जिसका प्यार पाना चाहते हैं, उसके लिए एक रोटी बनाएं। रोटी पर घी से उसका नाम लिखें, फिर रोटी उसकी मनपसंद सब्जी के साथ उसको खिलाएं। आप अपना मनचाहा प्यार पाने लगेंगे। ये हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में बहुत अच्छा कारगर उपाय है। शादी को कई साल हो गए हैं लेकिन बेबी अगर नहीं हो रहा तो प्लीज़ डॉक्टर को सिखाएं। साथ साथ माँ काली और माँ महागौरी का दिन है कल, तो जो आपको संतान देती हैं, तो आपको क्या उपाय करना है जानिए। जिनकी शादी हुए कई साल बीत गए पर अभी तक गोद सूनी है, संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। मंत्र है देविकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते, देही में तन्ने कृष्ण त्वामह शरण गतः। भगवान कृष्ण की बाल अवस्था की फोटो या मूर्ति इस मंत्र से रोज पूजा करें। अब मैं आपको बुरी नज़र उतारने का रास्ता बताती हूँ। अपनी हाइट के बराबर धागा या कलावा नारियल पर लपेटें, सिर से 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर खाली जगह पर छोड़ दें। बुरी नज़र उतर जाएगी। माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप है माँ महागौरी, और कल आपको माँ महागौरी को पसंद करना है क्योंकि कल माँ महागौरी का दिन है। कल क्या करना है, कैसे करना है, आज ही जान लीजिए ताकि कल कोई गलती ना हो। माँ महागौरी का नाम लेकर कैसे पूजन करना है पूरी विधि बताती हूँ। पति के रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की। इस वजह से उनका शरीर काला पड़ गया, लेकिन तपस्या में प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनका शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर चमकदार बना दिया।
उनका रूप बिल्कुल गौर, बिल्कुल वाइट कलर का हो गया, इसीलिए ये महागौरी कहलाई। सबसे पहले मैं आपको अभी महागौरी की पूजा का सही तरीका बताती हूँ, जिससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। आप डेली जैसे नवरात्रों की पूजा कर रहे हैं, 8वें दिन भी पूजा वैसे ही करनी है। इस दिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए देवी को चुनरी चढ़ाती हैं। फिर महागौरी का ध्यान करके आप दोनों हाथ जोड़कर इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, जो मैं आगे बताने वाली हूँ। इसके बाद महागौरी को फूल चढ़ाते हैं। फिर माता के बीज मंत्र से जाप करते हैं। माँ का बीज मंत्र है ओम देवी महागौरे नमः। इसके बाद नारियल का भोग लगाते हैं और आप अष्टमी पर कन्या पूजन करते हैं। और अगर कोई भी कन्याओं को नवरात्रों में आप नारियल अगर जो पूजा में रख रहे हैं वो ज़रूर खिलाएं। भक्तों के लिए अन्नपूर्ण स्वरूप है माँ, इसीलिए आज कन्याओं की पूजा करके उनका आशीर्वाद लेते हैं। अगर सौभाग्य नहीं मिला, अगर बेबी नहीं हो रहा, अगर आपको कल महागौरी के कुछ अचूक उपाय करने हैं, कौन से हैं ये जान लीजिए। अगर आप कल महागौरी को प्रसन्न कर लिया आपने माँ को, तो आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। कल के दिन मंदिर में माता की गोद भराई की रस्म आप कर सकते हैं। आपको 3 जगह श्रृंगार का पूरा सामान अपनी जेब के हिसाब से, कपड़ा, पसंद का परफ्यूम, फूल, मिठाई, कपड़े, लाल रंग का रिबन, ये सब माँ को चढ़ाना है। मंदिर में चढ़ाकर वापस ले आइए। फिर एक किसी अनमैरिड गर्ल को दे दीजिए और उसे सिंदूर की डिब्बी जो सामान है, जो मैरिड लोगों का सामान है, वो उसे नहीं देना है, वो उससे वापस ले लेना है। उसके बदले में उसको उसकी पसंद की कोई भी चीज़ और दे देनी है। अब बचा एक, ये आपके लिए है। एक माँ को चढ़ा दिया आपने, एक आपने गरीब बच्ची को दे दिया और एक आप ही के लिए है। यह आपके लिए लाल रिबन का घर, जो लाल रिबन है ये घर के दरवाजे पर बांटे, बुराई आपके घर नहीं आएगी। जो मंदिर में कुंवारी कन्या को दिया है, ये जो आपने उससे सिंदूर वापस लिया, ये आपके सौभाग्य के लिए है। अब मैं आपको माँ महागौरी के भोग की जानकारी देती हूँ। आपको कल माँ को कौन सा भोग लगाना है ताकि वह प्रसन्न हो, जानते हैं। माँ महागौरी का भोग है नारियल। उनको नारियल के कुछ खास उपाय भी करने हैं आपको, जिससे बुरी नजर से बचेंगे। क्या आप जानते हैं पूजा का वास्तु कितना जरूरी है? आपने नवरात्र में पूरी श्रद्धा से माँ की पूजा अर्चना की, लेकिन कन्या पूजन करते हुए वास्तु का खास ख्याल रखें। इस वजह से आप माँ को पूरी तरीके से जैसे आपने किया ये भी काम करें, आपकी हर मुराद पूरी होगी। तो चलिए अब मैं आपको नवमी पूजा का सही वास्तु बताती हूँ। ईस्ट की तरफ फेस करके माँ का ध्यान करने से हमारी प्रज्ञा यानी कि हमारा विश्वास जागृत होता है। साउथ की ओर मुंह करके पूजा करने से मानसिक शांति मिलती है और हमारा सीधा जुड़ाव माँ से होता है। पूजा संबंधित सारा सामान पूजा घर के साउथ ईस्ट में रखें। पूजा के कमरे में हल्का पीला, हल्का गुलाबी, इस तरह से कलर को यूज करें ताकि पॉजिटिव एनर्जी आए। घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट के जोन में प्लास्टिक या फिर लकड़ी का पिरामिड इस तरह से लगाएं कि आपके ज़मीन पे वो हो। आपको पता है घर में तरह तरह के पौधे लगाने से घर में हरियाली नहीं आती है, बल्कि घर का वातावरण भी शुद्ध होता है। ऐसा माना जाता है कि कुछ पौधे घर में पॉजिटिव एनर्जी लेकर आते हैं, इसीलिए इन्हें घर में ज़रूर लगाना चाहिए। कई पौधे औषधि की तरह काम करते हैं, तो कुछ पौधे फूलों की खुशबू का घर में खुशबू फैल उठती है। वहीं वास्तु और ज्योतिष की बात की जाए तो ऐसे कुछ पौधे हैं जिन्हें घर में लगाने से सुख समृद्धि आती है और घर में आने वाली कोई भी नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। घर में एक पौधा है हर सिंगार का पौधा, जिसे पारिजात का पौधा भी कहा जाता है। इस पौधे के फूलों की खुशबू से घर का वातावरण खुश हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसमें माँ लक्ष्मी का वास होता है इस पौधे में, और इससे घर के और जितने भी नेगेटिव इम्पैक्ट हैं वो दूर होते हैं। ऐसा माना जाता है कि हर सिंगार या पारिजात का पौधा घर में जब होता है तो माँ लक्ष्मी इस घर में रहती हैं और इस घर में कभी नुकसान नहीं होता। दरअसल हर सिंगार पारिजात का पौधा समुद्र के मंथन के दौरान निकलने वाले 14 रत्नों में से 11वें स्थान पर था। इसी वजह से माता लक्ष्मी का प्रिय पौधा है, क्योंकि माता लक्ष्मी भी समुद्र मंथन के दौरान निकली थी। वास्तु के अनुसार हर सिंगार के पौधे को घर में रखने से सुख समृद्धि आती है और पौधा वास्तु दोषों को दूर करता है। वास्तु शास्त्र की माने तो घर में हर सिंगार का पौधा लगाना है तो ये घर की नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है। ये पौधा जहाँ भी होता है वहाँ पॉजिटिव एनर्जी को लेकर आता है। वास्तु के अनुसार घर आंगन में जब ये फूल खिलते हैं, जब हर सिंगार के फूल खिलते हैं और गिरते हैं, तो उस जगह पर हमेशा सुख शांति बनी रहती है और तनाव दूर होता है। ज्योतिष के अनुसार घर ही नहीं बल्कि किसी मंदिर के आसपास भी हर सिंगार का पौधा लगाया जाए तो आपको पुण्य की प्राप्ति होती है।
पारिजात के पेड़ की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई और इंद्र ने इसे चमत्कारी पौधे को स्वर्ग वाटिका में लगा दिया। इस पौधे को घर में लगाने से सारे दोष दूर होते हैं। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में पौधा लगा होता है उस घर के लोगों की लंबी उम्र होती है। पुराणों में इस बात का जिक्र किया गया कि भगवान कृष्ण ने ये पौधा इंद्र से युद्ध करके हासिल किया था और अपनी पत्नी रुक्मणी को भेंट किया था। हरसिंगार और पारिजात का पौधा घर के उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। इस दिशा में पौधा लगाने से घर की नेगेटिविटी दूर होती है, घर में सुख शांति कायम होती है। और पौधे को घर के पश्चिम दिशा में लगाया जा सकता है। अगर कहीं और जगह ना मिले तो इसको नॉर्थ वेस्ट में भी लगा सकते हैं, लेकिन भूलकर भी साउथ में हरसिंगार का पौधा ना लगाएं, नहीं तो ये कहीं नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करता है। वक्त हो गया है मेरे जाने का। मुझे उम्मीद है कि आपको अपनी सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। आप लगातार अपनी प्रॉब्लम्स हमें भेजें, मैं आपको सारी बातें बताऊंगी। और नवरात्र स्पेशल अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो हमारे साथ बने रहें और जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, फ़ायदे वाली लगती है, वो 100 लोगों के साथ शेयर करें ताकि उसका फ़ायदा भी आपको मिले। सो मेक श्योर यू शेयर जेनरोसिटी विद पीपल। कल मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए। जय माता दी।